हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है टू चार्जेस ऑफ क्वांट मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड एट आर डिस्टेंस। मतलब कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें इस प्लस क्यू का जो कैपिटल क्यू है इसका कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है और दोनों के दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यू चार्ज यहाँ है और एक क्यू चार्ज यहाँ है और दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं आर डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर बोलता है क्यू इज़ प्लेस्ड, स्मॉल क्यू इज़ प्लेस्ड एट द मिडल। तो एक क्यू लेंगे, स्मॉल क्यू, और इसको बीच में ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट वुड बी मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ क्यू इफ थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब कि ये क्यू चार्ज की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि ये पूरा जो सिस्टम है ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि ये जो चार्जेस देख रहे हैं ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मतलब कि इन दोनों का फोर्स और इन दोनों का फोर्स दोनों मिलके जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये क्यू की जो वैल्यू है वो ऐसा क्या आए। तो देखिए इसमें पहले से ही बोल दिया है कि हमारा जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा गया है। अगर पूरा डिस्टेंस हमारा आर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना लेंगे और इसको डिस्टेंस कितना लेंगे, तो ये वाला लेंगे r/2 और ये वाला भी लेंगे r/2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये स्मॉल क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका और ये दोनों चार्ज, ठीक है, ये चार्ज और ये चार्ज या फिर इन दोनों चार्ज का तीनों के तीनों जो रहेगा वो इक्वल रहेगा क्वांटिटी। मतलब कि ना ये चार्ज हिलेगा या ना ये चार्ज अपनी जगह से हिलेगा ना ये चार्ज अपनी जगह से हिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों का मान लीजिए कि इसका नाम F1 दे दीजिए और इसका नाम F2 दे दीजिए और तीसरे वाले का नाम F3 दे दीजिए। तो मैं F1 और F3 से निकालता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। F1 निकालूंगा इन दोनों के बीच में, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म को आप K ले लीजिएगा, जिसको हम लोग K को 1/4πε0 बोलते हैं। ठीक है, फिर एक आएगा कैपिटल Q, ठीक है, एक आएगा स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस दोनों का कितना है r/2 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है ये चार्ज और ये वाला चार्ज, इसको कैसे लिखेंगे, k q r का स्क्वायर। ठीक है, इसमें k और k कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, q की वैल्यू निकालनी है तो q अपॉन इसका निकालेंगे तो r²/4 और इसको लिखेंगे तो q अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4q/r² इज इक्वल टू q/r²। q r² कैंसिल तो स्मॉल q इक्वल टू q/4 आता है। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड हमारा आ रहा है q/4। मतलब ये q की जो वैल्यू है इसके जगह में मुझे क्या रखना पड़ेगा, q/4 रखूँगा। तो इन दोनों पे लगने वाला फोर्स और इन दोनों पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे को जीरो कर देगा। ठीक है, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे। अब बात आती है कि इसका नेचर कैसा है, क्या ये नेगेटिव है या फिर क्या ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एकदम आंसर है कि इसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है नेगेटिव, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर उसके अलावा भी कोई डाउट आएगा तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास में मैं q/4 लगा देता हूँ, जो q है स्मॉल q। ठीक है, जो सेंटर पे मैंने ऐसे रख दिया। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको समझिए कि ये वाला चार्ज प्लस q वाला चार्ज जब इसको फोर्स लगाएगा, एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इसको यहाँ लगाया गया है। अब ये प्लस q, ठीक है, ये वाला चार्ज जब इसको फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब ये ना हिले और ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो ये अपनी जगह से नहीं हिले, इसके लिए हमारे पास में कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी होना चाहिए। तो इसने इसको धकेला, पर ये माइनस होने के कारण ये इसको इधर खींच लेता है। समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, तो इसको ये वाला चार्ज खींच लेता है। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, तो ये इसको फोर्स लगाएगा तो ये अपनी जगह से मूव हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव हो गया, ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव हो गया
तो ये भी तो इसको फोर्स लगाएगा, तो ये तो मूव हो ही रहा था इसके कारण, और ये भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया इसको इधर मूव होने के लिए। तो इससे क्या पता चला कि जो इसका नेचर है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये इसको बैलेंस कर पाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार ऐसा भी बोल देता है कि स्मॉल क्यू चार्ज एक है, अब इसकी वैल्यू भी बताइए और इसकी पोजीशन भी बताइए। तो इसमें तुमको पॉजिटिव पोजीशन पहले आपका सेंटर पोजीशन बता दिया था। अब एग्जांपल समझिए कि मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू और दूसरा एक चार्ज है 2q, एक एग्जांपल। ठीक है। अब इसमें ना ये बोल रहा है कि ये जो q है, ठीक है, ये q की वैल्यू भी आपको बोल दे रहा है, आपको q की वैल्यू भी निकाल के पहले बतानी पड़ेगी, और सेकंड बार में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी जो पोजीशन है वो किस जगह में आएगा। ठीक है। तो देखिए इसको भी समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए मेरे अंदाज से। अभी ये अगर स्मॉल क्यू है एग्जांपल समझिए, ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस नहीं मालूम, पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और इसका यहाँ से यहाँ अगर मैं ले लूँ x, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स होगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसका और ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा, मतलब ये F1 और ये F2 दोनों के दोनों क्या होगा, इफ इक्वल होगा। हम तो पहले से ही कंसिडर चल रहे हैं ना कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अभी। ठीक है। तो देखिए इन दोनों का अगर मैं निकालता हूँ तो प्लस क्यू अपॉन ये x है तो इसको एक्स स्क्वायर ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसको आप काट सकते हैं ऐसे। ठीक है। दूसरा वाला इन दोनों को देखिए तो ये क्या आएगा, q, ठीक है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब देखिए कैपिटल Q और ये कैपिटल Q कैंसिल। ठीक है। स्मॉल q और ये स्मॉल q भी कैंसिल हो गया है। ठीक है। ठीक, k भी एक दूसरे से कैंसिल हो चुका है। ठीक है। ये 2 बचा हुआ है। अब देखिए इसको इधर ले आइए तो अगला क्या आएगा हमारा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आएगी r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आएगा √2। ठीक है। वो भी प्लस माइनस में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक। अब प्लस की वैल्यू देखते हैं तो r माइनस एक्स, इस x को उधर भेजिए, ये वाले x को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, x√2। ठीक है। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए x की वैल्यू कि मेरा जो पोजीशन है q का, ये पोजीशन किस जगह में आएगा। देखिए तो इस x को इधर भेज दीजिए तो r इक्वल टू एक्स प्लस x√2। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी x की वैल्यू इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आएगी 1 प्लस √2। ठीक है। थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, r इक्वल टू एक्स 1 प्लस √2। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, r अपॉन 1 प्लस √2। तो इस पोजीशन पे जब मैं रखूँगा q की वैल्यू को, तब जाके ये मेरा देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ठीक है, और एक जगह नेगेटिव वैल्यू भी आपको मिलेगा क्योंकि ये नेगेटिव भी है आपका। तो इन दोनों में से आप किस जगह में आप इसकी वैल्यू को रखेंगे। अगर आप एग्जांपल मानिए कि अगर इसको आप 0 से लेके चलते हैं, ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से आगे बढ़ूंगा मैं, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, r डिवाइड बाई 1 प्लस √3। मतलब कि अगर r मेरा 1 है, ठीक है, तो ये 1.1, तो 1 प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.414, मतलब 2.414। तो इतनी वेरी वैल्यू आएगी। देखिए 1 का हिस्सा मतलब कि अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, 1/2.414। ठीक है। मेरे पास शायद कैलकुलेटर है, मैं तुरंत करके आपको बता देता हूँ। तो 1 डिवाइड बाई 2.414। ठीक है। तो मेरी वैल्यू है 0.414। मतलब कि यहाँ से अगर ये पूरा 1 है तो लेट एग्जाम्पल की 0.414, मतलब ये q की वैल्यू आपकी इस पोजीशन पे आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ 0.414 और बचा हुआ जो रहेगा वो 0.6 रहेगा, क्योंकि 0.4 प्लस 0.6 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी पोजीशन को भी हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसको किस पोजीशन पे रखना है। ठीक है। ठीक। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। q की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं इसी के थ्रू से। ठीक है।
हमारा मेन मकसद था कि इसका नेचर क्या है और क्विक वैल्यू क्या है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत आता है तो जीरो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर मैं आपको एक नोट्स बना के दे दूंगा कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, फिर मैं उसके लिए सेपरेटली वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई होप आपको अब ये फंडा तो समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।